तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है सा 7। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब मूवी की तरफ चलते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम लोग देखते हैं डॉक्टर गॉर्डन को, जो कि एक बाथरूम से भाग जाते हैं। ये सा 1 का सीन था और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं दो लड़कों को जो एक जिक्सा गेम खेल रहे थे और ऑडियंस उन्हें देख रही थी। ये सा एक दूसरे जिक्सा से कनेक्ट थी, जहां हम देखते हैं इन दोनों की म्यूचुअल गर्लफ्रेंड सीलिंग से बंधी हुई थी। तभी हम एक वीडियो देखते हैं जहां एक मार्क्समैन आकर इन्हें 60 सेकंड देता है कि तुम दोनों फैसला कर लो कि किसने इसे अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस देकर बचाना है। तमाम लोग स्टोर रूम के बाहर ये गेम देख रहे थे। वीडियो खत्म होने के बाद टाइम शुरू हो जाता है। जब टाइम गुजर रहा होता है तो ये दोनों फैसला करते हैं कि इन्हें इस किस्म की गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए और ये दोनों इसे मरने देते हैं। और जब टाइम ख़त्म होता है तो वो लड़की 2 हिस्सों में कट जाती है और पुलिस वहाँ पहुँचने में देर कर देती है और फिर हर तरफ अफरा तफरी फैल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिक्सा अभी तक जिंदा है, जिसे एक लड़की देख लेती है और सीधा पुलिस के पास भागती है। वो वहाँ डिटेक्टिव गिब्सन से मिलती है और उसे बताती है कि जिक्सा किलर गेम हाफमैन ने बनाई है। पुलिस उसे कहती है कि बहुत जल्द वो उसे गार्ड हायर कर देंगे। फिर वो वहाँ से चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि वो हाफमैन के नाइटमेयर की वजह से सो नहीं पाती। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिक्सा गेम स्टार थी, जहाँ बुरे लोगों को सजा दी जाती थी। हम देखते हैं कि एक आदमी कार की सीट से चिपका होता है। उसकी गर्लफ्रेंड गाड़ी के टायर के सामने बंधी होती है और कार उसके एक फ्रेंड के साथ चेन के जरिए कनेक्ट होती है और एक दूसरा फ्रेंड डोर के सामने बंधा होता है, कार के बिल्कुल सामने वाली डायरेक्शन पर। वीडियो शुरू हो जाती है और इस दफ़ा वो कहता है कि अगले 30 सेकंड में कार मूव करना शुरू कर देगी। अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम अपने आप को बचाना चाहते हो या अपने दोस्तों को। टाइम शुरू हो जाता है और इससे पहले कि वो कुछ डिसाइड कर सकता, टाइम एंड हो जाता है और कार बहुत ही स्पीड में चलती है। उसके फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड और डोर के सामने बंधा हुआ फ्रेंड बहुत ही बुरी तरह मारे जाते हैं और कार क्रैश की वजह से वो खुद ही भी मारा जाता है। और फिर जब तक पुलिस वहां पहुंचती है और जब डिटेक्टिव गिब्सन क्राइम सीन पर पहुंचता है तो उसके लिए कोई पैगाम वहां लिखा हुआ होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक लड़के को जो कि मीडिया को इंटरव्यू दे रहा होता है। वो बताता है कि वो एक जिक्सा गेम का सर्वाइवल है और वो लोगों को जिक्सा गेम से बचने के ट्रिक बताता है। असल में वो ये सब कुछ अपनी पब्लिसिटी के लिए कर रहा होता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि जब वो अपनी वाइफ के साथ बाहर जाता है तो कोई उसे किडनैप कर लेता है और जब वो जागता है वो अपने आप को एक किस्म की कैद में पाता है और वीडियो शुरू हो जाती है। बॉबी को कहा जाता है कि अगले 60 मिनट में बॉबी को अपनी वाइफ को बचाने का टेस्ट पास करना होगा और वीडियो एंड हो जाती है। बॉबी का पिंजरा सीलिंग से बंधा होता है जो ऊपर लटक जाता है और नीचे हर तरफ मौत होती है। अचानक वो केज खुल जाती है और बॉबी उसमें से जंप करके बच जाता है। अगले सीन में बॉबी नीना को देखता है जो एक ऐसी डिवाइस में फंसी होती है जो चारों तरफ से उसे मार दे और वीडियो स्टार्ट होती है जिसमें कहा जाता है कि उसे नीना के मुंह में से अगले 60 सेकंड में चाबी निकाल कर उसे बचाना होगा, लेकिन अगर नीना बोली या चलाई तो वो मारी जाएगी। बॉबी उसे चुप रहने का कहता है और फिर वो उसके मैदे से मुंह के जरिए चाबी निकालना शुरू कर देता है और जब उसे चाबी मिलती है तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो डिवाइस नीना को मार देती है। बॉबी की वाइफ जोल्स भी बंदी होती है जो बॉबी का टेस्ट देख रही होती है और फिर बॉबी अपने गले टेस्ट की तरफ जाता है और उसे उसी की लिखी हुई किताब मिलती है और मूवी फ्लैशबैक में चले जाती है, जहां हम देखते हैं कि बॉबी का एक दोस्त जॉन आता है जो उससे जिक्सा गेम से बचने के लिए फेक ट्रिक पूछता है। फिर हम देखते हैं कि पुलिस को हाफमैन के मास्क से जोएल के फिंगरप्रिंट मिलते हैं तो डिटेक्टिव गिब्सन जोएल के घर जाता है और वो उस पर बहुत गुस्सा होता है। जोएल अंदर से एक सीडी लाती है और फिर वो दोनों वो सीडी देखते हैं जिसमें हाफमैन कहता है कि जोएल को मुझे दे दो। जिक्सा का स्टैचू हाफमैन के पीछे होता है और फिर पुलिस को पता चल जाता है कि किस तरह बॉबी को किडनैप किया गया था और हाफमैन उसे बताता है कि याद करो किस तरह मैंने तुम्हारी जान एक
ड्रंक मैन से बचाई थी जब तुम उसके घर छापा मारने गए थे और मेरा ट्रांसफ़र हो गया था उसकी डेथ की वजह से। अगले सीन में हम देखते हैं कि बॉबी अपने अगले टेस्ट की तरफ जाता है और वो देखता है कि उसकी लॉयर सूजन एक और डिवाइस के साथ बंधी होती है और उसे कहा जाता है कि अगर तुम्हें सूजन को बचाना है तो वापस उसी केज में आना होगा। बॉबी मजबूरी में केज में चला जाता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले टाइम एंड हो जाता है और सूजन मारी जाती है। बॉबी अपने अगले टेस्ट की तरफ बढ़ता है। वो देखता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड कायल आइस कवर्ड के साथ बंधा होता है। बॉबी वहां मौजूद रिकॉर्डर को चलाता है जिसमें कहा जाता है कि तुम्हारे पास 60 सेकंड है अपने दोस्त को गले से बंधा हुआ बेल्ट उतार कर उसे बचाने के लिए। वो एक टूटी छत होती है। बॉबी उसे अपनी तरफ आने को गाइड करता है और फिर की उसकी तरफ फेंकता है जो नीचे गिर जाती है और टाइम एंड होने की वजह से कायल भी मारा जाता है फांसी की तरह लमक कर। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गिब्सन स्वाट टीम के साथ एक जगह पहुंचता है और उस जगह को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं। फिर गिब्सन को पुलिस स्टेशन से कॉल आती है कि हाफमैन की लोकेशन जंग यार्ड से आ रही है और जब वो वहां पहुंचता है तो उसके लिए एक मैसेज होता है। दरवाजे के पीछे वो देखता है कि कोई कुर्सी पर बैठा हुआ है। वो दरवाज़ा 2 ऑफिसर के साथ वहां जाता है, लेकिन वो एक विक्टिम की डेड बॉडी होती है। फिर वो सीसीटीवी वीडियो देखता है और उसे हाफमैन के पीछे वाला स्टैचू याद आता है और मूवी फ्लैशबैक में चले जाती है। हम देखते हैं कि जब हाफमैन ने जंक यार्ड में ब्लास्ट किया था, पुलिस डिस्ट्रैक्ट हो गई थी और वो इसका फ़ायदा उठाते हुए पुलिस स्टेशन में इंटर हो गया था। फिर हम देखते हैं कि बॉबी अपने अगले टेस्ट की तरफ जाता है। रूम में पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसे एक लॉकर खोलना होगा और उसके लॉक के लिए उसे अपना विजडम तीर तोड़ना होगा। बॉबी अपना विजडम तीर तोड़ देता है और डोर को अनलॉक करके आगे बढ़ जाता है और तभी एक और वीडियो शुरू हो जाती है और बॉबी को कहा जाता है कि अगर उसे अपने आप को और अपनी बीवी को बचाना है तो उसे अपने सीने में हुक को छुपाना होगा। इस सूरत में वो जिक्सा गेम से बाहर आ पाएगा और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी को ऑन कर देता है। जो भी हो, बॉबी उन हुक को अपने सीने में चुबा के इलेक्ट्रिक स्विच की तरफ जाना शुरू कर देता है, लेकिन हुक्स लूज होते हैं और वो नीचे गिर जाता है। इससे पहले कि वो उठता, टाइम एंड हो जाता है और जोई का पिंजरा बंद हो जाता है और उसके पिंजरे के अंदर बाहर आग लग जाती है। जोई जलने की वजह से मारी जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गिब्सन पुलिस स्टेशन कॉल करता है उन्हें यह बताने के लिए कि हाफमैन पुलिस स्टेशन में ही है। इससे पहले कि गिब्सन कुछ बोलता, ऑटोमेटिक गन पर उस पर चलती है और वो और दूसरे 2 ऑफिसर मारे जाते हैं और स्वाट टीम दरवाज़ा अंदर की तरफ से बंद होने की वजह से पॉइजन गैस से मारे जाते हैं। दूसरी तरफ हाफमैन बॉडी पैक से बाहर आता है और वहां मौजूद हर एक को मार देता है और जब वो जोएल के पास जाता है उसको एक बेयर ट्रैप में फांस देता है। जोएल उठती है और अपने आप को उस ट्रैप से बचाने की कोशिश करती है, लेकिन टाइम एंड हो जाता है और वो बेयर ट्रैप की वजह से मारी जाता है। उसके बाद हाफमैन जंग यार्ड में जाता है और अपना सारा स्टाफ शहर छोड़ने के लिए पैक करता है, लेकिन तभी 2 आदमी उस पर हमला करते हैं जिन्होंने पिग मास्क पहने हुए थे और उनमें से एक मास्क उतारता है। हम देखते हैं कि वो डॉक्टर गॉर्डन था और फिर मूवी एक और फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि डॉक्टर गॉर्डन बाथरूम से बाहर आता है और एक लड़का जिसका नाम जॉन है वो उनकी मदद करता है और हम देखते हैं कि जोएल हॉस्पिटल में एक पैक फेंकती है जो एक्चुअली में जॉन की वीडियो थी जिसमें वो कहता है कि किसी भी सूरत में जोएल को बचाना। फिर हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जहां डॉक्टर गॉर्डन को सावन में बचने के लिए अपना पाँव काटना पड़ता है और फिर वो हाफमैन को वैसे ही बांधकर उसकी तरफ एक साह फेंकता है और वहां से चला जाता है और यहाँ हमारी मूवी एंड हो जाती है। अब मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।